हाय फ्रेंड्स, I'm सुजीत कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसजी ऑटो इन्फो में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर के आया हूं, जिस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी कार की पीडीआई के लिए जाते हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, जो आपकी ब्रांड न्यू कार है, आप अपने डीलरशिप से लेने जाते हैं, तो उसके लेने से पहले, उसको खुद पे रिसीव करने से पहले आपको क्या क्या उस पर चेक कर लेना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छी सी बढ़िया सी कार मिल सके। दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जब हमारी कार फाइनल हो चुकी होती है तो हम अपने डीलरशिप को बताते हैं, या डीलरशिप हमें बताता है कि आप सर अपनी गाड़ी की पीडीआई करने के लिए आ जाइए। तो जब हम अपनी गाड़ी को पीडीआई करने के लिए जाते हैं तो एक्चुअली हमारे मन में बहुत एक्साइटमेंट होता है अपनी नई फाइनल कार के लिए, और वो दिन जो है थोड़ा सा एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है। बट अगर हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा अपना पैसेंस रख लें और अपनी गाड़ी को एक बार अच्छे से चेक कर लें, तो गाड़ी को जस्ट अपने घर लाने के बाद हमें जो छोटी मोटी कमियां दिखती हैं, और अगर वो कमियां हमें वहाँ पे दिखती हैं, तो फिर हम उनको शोरूम में ही सुधरवा लें तो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर अपना गाड़ी चेंज करके बोल दें कि भाई हमें दूसरी कार दे दो। तो ये अपना जो भी कस्टमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके भले के लिए होता है कि वो अपनी कार अगर वहाँ पर जितना बेहतर तरीके से चेक कर सकता है उतने बेहतर तरीके से चेक कर ले, क्योंकि एक बार गाड़ी परचेज हो जाने के बाद फिर उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। फिर बाद में यही होता है कि आप सर्विस सेंटर, तो दोस्तों आइडियल सिचुएशन यही होती है कि आप अपने डीलर को इन्फॉर्म कर दें कि हम जो है गाड़ी जो है अर्ली मॉर्निंग देखने आएंगे, मतलब जैसे ही शोरूम खुलेगा वैसे ही हम गाड़ी देखने आएंगे। आप सर हमारी गाड़ी जो है शोरूम के अंदर ही, जहाँ पर बाकी सारी गाड़ियाँ शोकेस करी जाती हैं, वहीं पर हमारी गाड़ी रेडी करके रख लीजिए, और जो है हम गाड़ी देखने आएंगे। और अगर हो सके तो मेरी गाड़ी को जो है मेरे आने से पहले कोई स्टार्ट ना करें, ताकि हम जो है उसको हर एक पार्ट उसका हम चेक कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जब भी अपने शोरूम में गाड़ी देखने जाते हैं तो आपको गाड़ी जैसे इस तरीके की कंडीशन में आपको दिखती है, मतलब ब्रांड न्यू गाड़ी होती है, तो आप सबसे पहले जो है गाड़ी के जो है ना राउंड जा कर के, एक दो राउंड जा कर के आप उसमें कोई भी डेंट या कुछ भी जो है मार्क जो है वो ना लगा हो, आप इस बात के लिए गाड़ी को चेक कर सकते हैं। आगे से पीछे से जो है हर तरीके से आप गाड़ी को जो है ना चेक कर सकते हैं कि इसमें कहीं पर कोई डेंट तो नहीं लगा हुआ है, कोई मार्क तो नहीं है। और इसको काफ़ी करीब से चेक करिए। करीब से चेक करने से क्या होगा कि अगर हल्का फुल्का कुछ रिपेयर वर्क भी हो रखा होगा तो आपको जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो आप ये चीज़ पहली बार करें। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि कुछ डीलरशिप के पास जो है वो वाला मिरर होता है, जिसमें जो है जो मिरर जो है आपके सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होता है। तो गाड़ी के फ्रंट में, बैक में और अगल बगल वो मिरर लगा करके वो ये देखते हैं कि मतलब गाड़ी जो है नीचे इसमें गाड़ी में क्या कंडीशन है। तो अगर कुछ अच्छा डीलरशिप होगा, कोई बड़ा डीलरशिप होगा जिसके पास ये मिरर होगा, तो वो आपको जो है ये चीज़ भी करके दिखा देगा। तो आप नीचे से, आपकी गाड़ी में जो नीचे से जो है गाड़ी की कंडीशन कैसी है, कहीं उसमें जंग तो नहीं लग रही है, या फिर कहीं पे उस पर कोई डेंट या कोई नीचे से गाड़ी कहीं टकराई तो नहीं है। तो ये चीज़ भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, अगर जो है उसके पास वो मिरर होगा। अगर हो उसके पास, तो आप उससे इस चीज़ की डिमांड करिए कि वो जो है उस मिरर से गाड़ी में जो है इधर नीचे साइड लगा के दिखा दे आपको कि जो है नीचे गाड़ी की कंडीशन कैसी है। अब मैं डेंट की बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कई बार ये खबर सुनने में आती है, या कई बार आपको जानकारी मिलती है, या न्यूज़ में भी समझ में आता है या सुनने को मिलता है कि किसी डीलर ने जो है एक्सीडेंटेड गाड़ी जो है वो बेच दी रिपेयर करके। तो मैं आपको अगर बताऊं कि अभी रिसेंटली टाटा की एक गाड़ी की बात आई है, जिसमें उन्होंने टाटा की गाड़ी जो है टियागो को आगरा की डीलरशिप से मथुरा ले जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गई, मथुरा वाले ने मना कर दिया, वापस आगरा आई, रिपेयर हुई और उन्होंने गाड़ी बेच दी। तो जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि अगर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, लाइक इधर की जो है हेडलाइट वाला पोर्शन है, या फिर प्रोजेक्टर वाला है, या फ्रंट बम्पर है, या फिर साइड में ये वाला पार्ट है आपका, ये वाली जो चीज़ है, दरवाज़ा है, ये मिरर है, या फिर ये दरवाज़ा है, ये मिरर है, ये पीछे का जो भी पार्ट होते हैं ग्लास वगैरह, इसमें से जितने भी, जैसे ये दरवाज़ा है, तो अगर इसमें दरवाजे में कहीं पर भी डेंट आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ये दरवाज़ा जो है वो उठा के चेंज कर देते हैं। तो उठा के जब वो पूरा का पूरा दरवाज़ा चेंज कर देंगे तो आपको तो दरवाजे में कोई डेंट नहीं मिलेगा। ऐसे ये डेंट, ऐसे ही ये दरवाज़ा भी है, इसमें भी कोई डेंट नहीं मिलेगा। बट अगर यहाँ पे कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि, या फिर कोई फ्रंट का बम्पर है, हेडलाइट है, ये सब टूटेंगे, पूरा चेंज कर देंगे, ये बोनेट है पूरा निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा कि फिर उसका ग्लास डैमेज होगा, चाहे ये छोटा सा ग्लास का पार्ट हो, या ये साइड के दरवाज़ों के ग्लास हो, या फ्रंट की ग्लास सील्ड हो, या फिर आपकी जो है ये रियर की ग्लास सील्ड हो, ये सब डैमेज होंगे।
और अगर ये डैमेज होंगे तो ये फिर वापस कोई भी डीलर या कोई भी कंपनी इस ग्लास को उसी पर्टिकुलर सीरीज़ में नहीं बनाते हैं। इस ग्लास में एक सीरीज़ होती है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये टाटा लिखा हुआ है ना, तो एक ये सीरीज़ लिखी हुई है 43R001264। अगर ये जो सीरीज़ है ये इसके हर एक ग्लास में है। ये फ्रंट वाला है, इवन ये जो छोटा सा वाला ग्लास है ना, वो भी, उसमें भी यही चीज़ है। तो इवन ये जो बड़ा सा ग्लास है इसमें भी वही चीज़ रहेगी। तो इनमें क्या होगा कि ये वाला ग्लास उनको रिपेयर होकर नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी गाड़ी जो है मेजर एक्सीडेंट झेल चुकी है तो फिर आप ये जो है अपने ग्लास अगर आप चेक कर लेते हैं और सभी में सेम सीरीज़ का ग्लास मिलता है, इसका मतलब है कि फिर ठीक है। और एक चीज़ और भी होती है कि जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी में जो है ये जो इसका बेस स्ट्रक्चर है, ये जो बेस स्ट्रक्चर होता है, जो सरफेस वाला बेस स्ट्रक्चर होता है और ये जो पिलर्स वाला स्ट्रक्चर होता है, पिलर्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बेसिक होते हैं और हर एक गाड़ी के लिए जो है यूनिक रहते हैं। तो ये चीज़ें चेंज नहीं करी जा सकती हैं। जैसे ये दरवाज़ा का जो है जिसमें ये चीज़ लगी हुई है, ये जो पिलर है ये यूनिक होता है, ये रिपेयर नहीं करा जा सकता है। तो आप जो है जब भी कोई डैमेज होगा तो आप इस चीज़ को अच्छे से चेक कर सकते हैं। या फिर ये जो रियर वाला पोर्शन होता है ना, तो रियर वाले पोर्शन में यहाँ को, इस वाले पोर्शन को आप अच्छे से चेक करिए कि यहाँ पर आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि ये जो है इस पर काम किया जा चुका है। मतलब अगर इस पर ये चीज़ आपको नीट एंड क्लीन मिल जाती है, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी पीछे से भी नहीं ठुकी है। ऐसे ही जो आपका फ्रंट वाला पोर्शन होता है, अगर हम फ्रंट वाले की बात करें तो अगर हम फ्रंट पोर्शन में भी बात करें तो फ्रंट पोर्शन में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होती हैं यहाँ पर, ये जितनी भी स्ट्रक्चर हैं, ये इसकी गाड़ी की जो होती हैं बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं और ये सब जो हैं A to Z हालत में बढ़िया अच्छी कंडीशंस में होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो साइड में ये जो कंडीशंस है ना, यहाँ पर ये जो है अच्छी कंडीशन में होंगी, ये टूटी फूटी और मुड़ी नहीं होंगी। और सबसे मेन बात है कि ये चीज़ें हर एक गाड़ी में यूनिक होती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें फिट हैं आपकी गाड़ी में तो इसका मतलब है कि गाड़ी में ऐसा कुछ डैमेज या एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, आपकी गाड़ी क्लियर है। और ये मैं इसलिए बता रहा था कि चूँकि टाटा मोटर्स या टाटा की डीलरशिप में अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं तो फिर आप जो है उसे आप देख ही लें, सही से देख लें तो अच्छा है। अच्छा, मैं आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप डीलरशिप को ये इन्फॉर्म करिए कि हम अगले दिन जो है ना सवेरे गाड़ी अपनी देखने आ रहे हैं, तो आप जो हैं हमारी गाड़ी जो है रेडी रखें। अगर वो आपकी गाड़ी रेडी रखते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि और उसको किसी ने दूसरे ने स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो वो फिर क्या करेंगे कि आप हर एक लिक्विड जो है इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे ये फ्रंट पे आपको ब्रेक ऑयल है, ये ब्रेक ऑयल है, आप इसमें ब्रेक ऑयल चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसमें जो है इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ पर पेचकस वगैरह से खुल जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास कूलेंट होता है। अब चूँकि क्या हो रहा है कि टाटा की गाड़ियों में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि टाटा की गाड़ियों में जो है ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कूलेंट निकल गया, इंजन गर्म हो रहा है, चलते चलते गाड़ी रुक गई, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप जो है अपना हर एक पोर्शन जो है इसमें भी इसका लिक्विड का लेवल होता है, कूलेंट का लिक्विड लेवल होता है और यहाँ पे इंजन ऑयल का लिक्विड लेवल होता है। इंजन ऑयल का जो लेवल होता है वो चेक करने के लिए यहाँ पर एक रॉड होती है, ये इस रॉड से जो है इसमें डाल करके डिप करके इंजन ऑयल की क्वालिटी चेक करी जाती है और इसके बाद जो है उसकी प्योरिटी भी पता चलती है और उसका लेवल भी पता चलता है। और आप की चूँकि ब्रांड न्यू कार होती है तो आप ये चीज़ें बहुत अच्छी से चेक कर लें, चूँकि घर ले जा करके या सर्विस सेंटर में भी अगर आपकी गाड़ी सही होती है तो उसमें भी ये लिक्विड फिल करने के जो पैसे होते हैं वो आप ही को देने पड़ेंगे। दोस्तों, अब अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैंने अपनी गाड़ी में क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस करी जब मैं अपनी गाड़ी को रिसीव करके आया, तो उसमें मैंने सबसे मेन प्रॉब्लम जो है इसमें जो ORVM है इस मिरर में महसूस करी कि ये जो मिरर है ना यहाँ पर ये जो एक तो मेन कवर हो जाता है, ये मेन कवर हो जाता है, इसके अंदर एक प्लास्टिक का कवर होता है, उसमें ये ग्लास फिट होते हैं। तो ये ग्लास जो है जब मैं ऐसे कर रहा था तो यहाँ से ये उचड़ रहा था, ये ग्लास तो ये उछड़ा हुआ था। तो फिर मैंने एक में चेक किया, तो फिर मैंने दूसरे वाले ORVM में भी चेक किया। चूँकि मैं ये साफ़ कर रहा था तब मेरी मतलब मैं इस चीज़ को देख पाया, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी चेक कर रहे थे वहाँ पे PDI में, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो गौर नहीं होती हैं। तो ये ग्लास उचड़ रहा था और ऐसे ही उस साइड का भी ग्लास उचड़ रहा था। तो एक ये प्रॉब्लम मैंने महसूस करी। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि एक दिन, चूँकि नॉर्मली तो ड्राइविंग सीट पे ही हम बैठते हैं, लेकिन एक बार मैं को ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो है ना दरवाज़ा जो है उस समय किटर पिटर हो रहा था, इस पर किटर पिटर की आवाज़ आ रही थी। तो
तो आप जो है अपना जब आप गाड़ी देखें तो ना सिर्फ ड्राइविंग सीट पे बैठें, बल्कि जो है आप को ड्राइवर सीट पे भी बैठ करके वहाँ के भी दरवाजे चेक कर लें। यहाँ पे इसको ऐसे प्रेस करने से ये जो है किटर पिटर की आवाज़ आ रही थी। देखिए ये जो रिम के अंदर वाला जो पोर्शन है ना, रिम के जो अंदर वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये जो है वो रिम को कनेक्ट करता है। तो इसमें क्या है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मैं सर्विस सेंटर में जाने से पहले मैं सोच के गया था कि मैं ये चीज़ जो है बताने वाला हूँ सर्विस सेंटर पे, बट किसी वजह से मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। तो मैं ये देखिए, ये जो रिम है ना, इसमें ये पूरा जो सर्किल वाला पोर्शन है इसमें जंग सी लग रही है। तो ये जंग जो है इस वजह से लग रही है कि इस वाले पोर्शन में उन्होंने पेंट नहीं कर रखी हुई है। तो फिर हमने देखा कि यार चलो, जो ये फ्रंट का एक्चुअली टायर है, तो मैंने फिर फ्रंट का दूसरा टायर भी देखा। फ्रंट के दूसरे वाले रिम में भी आप ये देख सकते हैं कि ये जो है रिम का जहाँ पे ये होल होता है, उसके बाद ये जो चीज़ होती है इसमें जो है जंग सी लग रही है। तो फिर हमने कहा यार ये तो फ्रंट के दोनों टायर्स में ऐसा ही है। तो फिर मैं गया फिर रियर के टायर्स में। तो रियर्स के टायर में आप देखिए, रियर के टायर में क्या सीन है कि जो ये रिम के पास में जो ये सीन था, ये देखिए आप यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। और वो डिफरेंस ये है कि जिस पोर्शन में जो है फ्रंट में जंग लग रही थी, उसी पोर्शन में रियर वाले टायर्स में इन्होंने पेंट कर रखी है। तो जब इन्होंने पेंट कर दी है तो वहाँ पे जंग नहीं लग रही है। तो फिर मैंने जो लास्ट टायर बच रहा है, मैंने फिर उसे भी चेक किया। तो लास्ट टायर में क्या सीन दिख रहा है, लास्ट टायर में ये सीन दिख रहा है कि ये जो है इसमें भी जो है उसी पोर्शन में ये देखिए, इसी पोर्शन में मैंने आपको दिखाया है, इसी पोर्शन में जो है यहाँ पे भी पेंट हो रखी है। तो पीछे की जो दोनों टायर्स हैं वहाँ पे पेंट हो रखी है। एक बार मैं आपको फ्रंट का टायर फिर से दिखाता हूँ। फ्रंट के टायर में उसी जगह पे पेंट नहीं हो रखी है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ इस बारे में कि भले ही सर्विस सेंटर वाले बंदे ने मुझे एश्योर करा दिया कि सर ये जो जंग लग रही है वो जो है डिस्क ब्रेक की वजह से लग रही है और सभी गाड़ियों में लगती है, बट फिर थोड़ा और कंफर्मेशन करने के लिए मैं जो है अभी अपनी पार्किंग में जब मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी है तो मैंने वापस से अपनी गाड़ी में फिर से देखा है। तो एक्चुअली जो डिस्क ब्रेक होती है, डिस्क ब्रेक जो होती है वो ऐसे पैरेलल खड़ी होती है। ये सर्किल के फॉर्म में जो होती है वो डिस्क ब्रेक होती है, ठीक है। और इसके बाद ये जो यहाँ पे जो थोड़ा सा पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है इसमें जंग लगी है। तो मैंने उसको यही चीज़ बोली थी कि इसमें जंग क्यों लग रही है। तो उसने सोचा कि शायद मैं डिस्क में, ये जो डिस्क वाला पोर्शन है इसमें जंग की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली जो है वो जो जंग जो है वो लग रही है वो इधर वाले पोर्शन में लग रही है। मतलब ये डिस्क ब्रेक है और इधर छोटा सा पोर्शन है जहाँ पर जंग ज़्यादा तेज़ी से लग रही है, और मैं यही जंग दिखा रहा था और वीडियो में भी मैंने स्टार्टिंग में आपको यही जंग दिखाई हुई थी। लेकिन जो सर्विस सेंटर वाला पर्सन था वो सोच रहा था कि डिस्क में जो ब्रेक जंग लग रही है आप उसको कह रहे हैं। तो डिस्क तो क्लीन है, लगभग क्लीन। तो फिर मैंने और कंफर्मेशन के लिए मैंने अपनी पार्किंग में जब गाड़ी खड़ी करी और मैंने दूसरी गाड़ियों को पे भी जा कर के देखा, तो उन गाड़ियों में भी क्या होता है कि जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक होती है तो ब्रेक में हल्की फुल्की जंग होती है, लेकिन क्योंकि हम वो ब्रेक अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसमें जंग नहीं है। मतलब हमारी एक तो नई गाड़ी है इस वजह से भी नहीं है जंग, और जो दूसरे लोगों की गाड़ियां हैं वो भी भले थोड़ी थोड़ी साल 6 महीना 2 साल पुरानी हैं, इसके बावजूद भी डिस्क में जो है वो जंग नहीं है। और उनका जो ये वाला जो पोर्शन है ना डिस्क के साथ में ये जो कनेक्ट करता है, इस पोर्शन में भी उनके जंग नहीं है। बट अपनी गाड़ी में जो टाटा अल्ट्रोज की एक्सी मॉडल है उसमें इस पोर्शन में थोड़ी सी जंग लग रही है। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ये मतलब चिंता का विषय है। तो मैंने सर्विस सेंटर को भी बताया, लेकिन अब सर्विस सेंटर वाले ने भी बोल दिया कि ठीक है सर ये ऐसे ही होता है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी व्यूअर्स से पूछना चाह रहा हूँ कि जिसके पास टाटा अल्ट्रोज एक्सी हो तो वो मुझे ये बताए कि क्या उसकी गाड़ी में यही फ्रंट में यही सीन है, फ्रंट के रिम और डिस्क ब्रेक के बीच में यही सीन है, या फिर कुछ दूसरा है। कुछ फ्रेंड्स लोगों ने या फिर कुछ व्यूअर्स ने हमें कंप्लेन करी थी कि इसका जो ये पीछे वाला जो टैंक वाला जो कैप होता है वो सही से बंद नहीं होता है। तो आप भी जो अपनी गाड़ी जो है देखने जाएं तो आप इस टैंक के कैप को जो है एक बार वापस खोल के बंद करके देख लें, क्योंकि उस समय तो चूँकि टैंक यूज नहीं करना होता है। और ये सब वही चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं, वो इसलिए बच जाती हैं क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे तो यूज करनी नहीं होती हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें दिख नहीं पाती हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ गाड़ी के इंटीरियर की, तो गाड़ी के इंटीरियर में गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट पैनल और गाड़ी का जो है आपका AC
गाड़ी का एसी का सारे नॉब्स, और आपकी गाड़ी में अगर म्यूजिक सिस्टम है और बाकी चीज़ें हैं तो ये सब वहाँ पर जो भी डीलरशिप में अवेलेबल होता है बंदा, वो आपको कराता है, एक एक चीज़ को आपको चेक कराता है। अब आगे अगर आपने अभी बोनट खोल करके आपने उसका इंजन ऑयल और ब्रेक ऑयल, बैटरी में पानी का लेवल, ये सारी चीज़ें आपको उसमें अगर बाहर से दिखा दी हैं, तो यहाँ पर यही होता है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये जितने भी इंडिकेशन बन रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये आपका इंजन का बन रहा है, ये बैटरी का बन रहा है, ये इंजन ऑयल का बन रहा है, तो ये जितने भी इंडिकेशन बन रहे हैं ये सारे गाड़ी जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी या सिर्फ स्टार्ट ही करेंगे तो ये जो है सारे सिंबल चले जाते हैं। और गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बाकी ऑपरेशंस हैं, जैसे विंडो के मिरर्स हैं वो सही से ओपन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और जितने भी अंदर जितने भी फीचर्स हैं आप की अपनी गाड़ी में, वो सारे फीचर्स जो हैं आप वहाँ पर अच्छे से चेक कर लें, इंक्लूडिंग हेडलाइट्स, वाइपर्स और ये सारी चीज़ें वैसे वहाँ पर वो चीज़ें वो बता देंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, चूँकि ये चीज़ें वो थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करेंगे या छुपाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी गाड़ी में कोई कमी निकाले और फिर वो गाड़ी जो है आगे बिक ना सके। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और सजेस्ट करूँगा कि जैसे आप कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उसका जो है आपने यूट्यूब पे रिव्यू ऑलरेडी देख रखा होता है, और आपको यूट्यूब में ही ये पता चल जाएगा, यूट्यूब या कोई भी सोर्सेज हैं या किसी और ने भी गाड़ी खरीद रखी हुई है तो आपको उन सोर्सेज के थ्रू ये चीज़ पहले ही पता चल जाएगी कि जो है गाड़ी में जो है टायर किस स्पेसिफिकेशंस के आते हैं, और गाड़ी में जो है टायर्स जो हैं वो किस कंपनी के आते हैं। तो जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे टाटा अल्ट्रोज के टायर्स के बारे में दिखाऊँ तो ये है 165 80 R14 85T है ये। तो ये जो है आप अपने पास पहले से ही इस बारे में जानकारी रख सकते हैं, और बस शोरूम में जाकर के जो भी आपको नई गाड़ी दिखाई जाती है उसके आप ये सारे टायर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये टायर्स चेक कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि वहाँ पर ये वाला टायर भी और स्टेपनी वाला भी टायर, अगर मैं अल्ट्रोज के बारे में बताऊं आप लोगों को तो स्टेपनी का टायर और ये सारे जो चारों टायर्स हैं वो सेम स्पेसिफिकेशन सेम कंपनी के आते हैं, ब्रिज स्टोन्स के टायर आते हैं ये, और जो मैंने स्पेसिफिकेशन आपको दिखाया था वही स्पेसिफिकेशन होता है। तो ये आप वहाँ पे नोट कर लें और अपनी गाड़ी में जो है ये टायर्स चेक कर सकते हैं, ताकि आपकी गाड़ी में जो है कोई टायर्स ना चेंज करे। और स्पेशली आप स्टेपनी वाला भी टायर देख लें, क्योंकि स्टेपनी वाले टायर को चेंज करने के चांसेस होते हैं। दोस्तों मैं आपसे गाड़ी के चेसिस नंबर के बारे में बात करूंगा और उसमें कुछ छुपी हुई इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है वो को ड्राइवर साइड में जो है जो दरवाज़ा होता है उसके इधर कॉर्नर पे वो चेसिस नंबर लिखा होता है। ये जो ब्लैक पट्टी लगी हुई है टाटा करके लिखा हुआ है इसमें जो है आपका चेसिस नंबर लिखा होता है। अब मैं इसको आपके चेसिस नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब भी आप अपने डीलरशिप पे कोई नई गाड़ी बुक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो डीलरशिप में सेल्स पर्सन होता है वो आपको यही बताता है कि सर आप जो है अपनी गाड़ी हम आपको जो है 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते की वेटिंग, या किसी को 6 हफ्ते या कोई बहुत नई प्रीमियम गाड़ी है तो उसको काफ़ी दिनों के वेटिंग के बाद वो गाड़ी प्रोवाइड कराने की बात कहते हैं। तो ठीक है, गाड़ी की डिमांड ज़्यादा है तो गाड़ी की वेटिंग हो सकती है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भले ही गाड़ी में वेटिंग हो और भले ही वो आपको गाड़ी डिले में दे, लेकिन जो उसको गाड़ी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए वो गाड़ी आपको लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी होनी चाहिए। सपोज़ कि अभी जैसे सितंबर एंड चल रहा है और आप किसी डीलरशिप में गाड़ी बुक कराते हैं और बोलता है कि सर वेटिंग है, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको गाड़ी अक्टूबर में प्रोवाइड करेगा। तो जब अक्टूबर में गाड़ी प्रोवाइड करता है, अब अक्टूबर में भी गाड़ी प्रोवाइड करने की कंडीशन है कि अगर वो गाड़ी आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट 10 डेज़ में आपको गाड़ी प्रोवाइड करा देता है तो वो गाड़ी फिर सितंबर मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए। और अगर आपने जो है सितंबर में गाड़ी बुक कराई और उसने बोला कि सर वेटिंग है और उसने जाकर के अक्टूबर एंड में आपको गाड़ी प्रोवाइड कराई, तो अक्टूबर एंड में गाड़ी प्रोवाइड कराने का मतलब है फिर वो गाड़ी आपको अक्टूबर मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए। तो वेटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पुरानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी, हालांकि नई गाड़ी है शोरूम से निकल रही है, ब्रांड न्यू गाड़ी करके ही वो बेचते हैं, लेकिन आप जो है ज़्यादा दिनों की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी जो है, जो जिसके ज़्यादा दिन हो गए मैन्युफैक्चर्ड हुए, उस गाड़ी को लेने से अवॉइड करिए। अब उसके पीछे बहुत छोटे छोटे रीजंस बताए जाते हैं दोस्तों कि सबसे मेन चीज़ होती है कि मान लीजिए गाड़ी मैन्युफैक्चर्ड होकर के किसी डीलर के पास में किसी डॉकयार्ड में गाड़ी खड़ी है और अगर वो गाड़ी तकरीबन महीने भर
1.5 महीने 2 महीने या 3 महीने गाड़ी खड़ी रहती है, तो उस गाड़ी में क्या होता है कि उसके जो टायर्स होते हैं वो थोड़े से फ्लैटेंड हो जाते हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक वेट लग रहा है, गाड़ी में मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो वो थोड़े से टायर्स उसके फ्लैटेंड हो जाते हैं। और अगर गाड़ी जो है डॉकयार्ड पे हैंड ब्रेक लग करके खड़ी हुई है तो थोड़ी सी हैंड ब्रेक में भी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, प्लस उसके जो क्लच और ब्रेक पैडल्स होते हैं और जो भी थोड़ी सी मशीनरी है, देखिए मशीनरी अगर मूवमेंट नहीं करेगी तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हर जगह थोड़ी थोड़ी आने लगती है। और वो हो सकता है आपको उस समय ना महसूस हो, चूँकि पीडीआई करते वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ ड्राइव करके और ये सब करके तो नहीं देख सकते हैं अपनी पीडीआई वाली गाड़ी को, तो अवॉइड करिए कि जस्ट नया नया माल फैक्ट्री से बन के आए और आपको सीधे डिलीवर हो जाए। और ये करने में, फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनने में और डीलरशिप तक आने में मैक्सिमम 1 मंथ का समय लगता है। अब ये चीज़ इसलिए भी है कि जैसे मारुति है, हुंडई हुई, उनमें तो फिर भी मतलब पास शोरूम है यहाँ पे दिल्ली में, लेकिन जैसे टाटा है तो उसका पुणे में मैन्युफैक्चरिंग होती है और दिल्ली या गुड़गांव तक पहुँचने में गाड़ी को जो है लग जाते हैं 1 वीक 2 वीक या 3 वीक लग जाते हैं। तो उतना आप डिले कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अक्टूबर की स्टार्टिंग में वो गाड़ी दे रहा है, सितंबर लास्ट की बुक करी हुई गाड़ी, तो फिर वो आप सितंबर मैन्युफैक्चर ले लीजिए, लेकिन फिर अगस्त मैन्युफैक्चर मत लीजिए। और वैसे ही अगर वो अक्टूबर के लास्ट में आपको डिलीवर कर रहा है गाड़ी, मतलब 28, 29, 30 अक्टूबर को या 25 अक्टूबर के बाद आपको गाड़ी दे रहा है, तो फिर वो गाड़ी हर हालत में अक्टूबर मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए। तो ये तो दोस्तों हमारी इच्छा हो गई, हमारा प्रयास हो गया कि हाँ भाई हम जो है पुरानी गाड़ी या फिर थोड़ा सा बैक डेट में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी जो शोरूम में खड़ी रही है वो हम नहीं लेंगे। बट हम पहचाने कैसे कि ये गाड़ी जो है किस डेट की या किस मंथ की और किस ईयर की मैन्युफैक्चर्ड है, वो चीज़ आप जो है गाड़ी का जो चेसिस नंबर होते हैं उसमें गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग मंथ और मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो होता है वो इनकोड कर दिया जाता है। तो वही चीज़ जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई कि मैं गाड़ी के चेसिस नंबर से आपको कोई चीज़ बताने वाला हूँ, तो मैं गाड़ी के चेसिस नंबर से आपको यही बताने वाला हूँ कि गाड़ी जो है किस मंथ में मैन्युफैक्चर्ड हुई है और किस ईयर में मैन्युफैक्चर्ड हुई है। तो गाड़ी के चेसिस नंबर में जो 10th डिजिट होता है वो गाड़ी के मैन्युफैक्चर्ड ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और गाड़ी के चेसिस का जो 12th डिजिट होता है वो गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग मंथ को बताता है। तो गाड़ी के जो चेसिस नंबर होता है उसका जो 10th डिजिट होता है वो अल्फ़ाबेट्स में होता है, ABCD में होता है। और 2010 को A दिया गया था, 2010 जो मैन्युफैक्चर्ड ईयर था उसको A सिंबल दिया गया है। फिर ऐसे ही 2011 को B दिया गया है, 12 को C दिया गया है, ऐसे ही 13 को D, 14 को E, 15 को F, 16 को G एंड 17 को H दिया गया है। 2017 को H देने के बाद 2018 को I नहीं दिया गया है, I को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। वो मुझे नहीं पता है किस रीजन से छोड़ा है, लेकिन I डिजिट का इस्तेमाल ना तो उन्होंने ईयर को किसी भी ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया है, ना ही किसी मंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो आप भी I छोड़ देंगे तो 2017 को H से रिप्रेजेंट करेंगे, 2018 को J से, 2019 को K से और 2020 को L से। मतलब 2020 चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द गाड़ियों के चेसिस नंबर में जो 10th डिजिट होगा वो L होगा, क्योंकि वो 2020 की मैन्युफैक्चर्ड है। अब अगर मैं 1-2 ईयर और आगे की बात करूं तो 2021 में जो मैन्युफैक्चर्ड होंगी उनकी चेसिस का 10th डिजिट जो होगा वो M होगा, और 2022 में जो गाड़ी मैन्युफैक्चर्ड होंगी उनकी 10th डिजिट जो होगी वो N होगी। इसी तरीके से दोस्तों मंथ डिसाइड करने के लिए जो है वो 12th डिजिट का इस्तेमाल करा गया है। अब जो मंथ है वो कुछ गाड़ियों में जो है अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है और कुछ गाड़ियों में जो है वो न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट करा गया हुआ है। बट मोस्टली गाड़ियों में जो है अल्फ़ाबेट से ही रिप्रेजेंट करा गया है। से जनवरी को इन्होंने 1 से भी रिप्रेजेंट किया है और A से भी रिप्रेजेंट किया है। बट मैं जैसा कि मैंने बताया कि मोस्टली गाड़ियों में जो है 12th डिजिट को जो है उन्होंने अल्फ़ाबेट से ही रिप्रेजेंट किया है, तो जनवरी को A से ही रिप्रेजेंट किया है, लेकिन कुछ गाड़ियों में जनवरी को 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही फरवरी को B से, मार्च को C से, अप्रैल को D से, मई को E से, जून को F से, जुलाई को G से, अगस्त को H से रिप्रेजेंट करेंगे। और वैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आई सिंबल होता है उसको उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, तो जो आई सिंबल उन्होंने छोड़ा हुआ है उसकी वजह से अगस्त को तो H से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो सितंबर मैन्युफैक्चर्ड कार होगी उसका जो 12th डिजिट होगा वो J होगा। ऐसे ही अक्टूबर का K, नवंबर का L और दिसंबर का M होगा। अब जो मैं बता रहा था कि कुछ मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि न्यूमेरिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनमें से कुछ नाम हैं जैसे रेनॉल्ट और निसान की जो गाड़ियां हैं उसमें जनवरी से लेकर के सितंबर को 1 से 9 तक रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, और जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है उसको उन्होंने कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपसे अगर डीलर कहता है कि आपकी गाड़ी वेटिंग में है, तो फिर इसका मतलब है उसके पास गाड़ी नहीं है, अभी वो नया ऑर्डर लगाएगा अपनी कंपनी में और जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर के आएगी तो आपको डिलीवर करेगा। तो फिर इसका मतलब है कि फिर उसको जो है आपको लेटेस्ट गाड़ी ही देनी चाहिए, ना कि व्यवहारबाजी में किसी अपने साथी डीलर के यहाँ जो खड़ी गाड़ी है वो आपको वो बेच दे और आपको वेट भी करा ले और उसके बाद वो आपको वही 1-2 महीने की खड़ी गाड़ी आपको बेच ले वो। तो आप इस चीज़ से अवॉइड करिए और अपनी गाड़ी में जो भी जिस भी कंपनी की आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसके चेसिस नंबर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए और उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर पता कर लीजिए। वैसे तो नॉर्मली अगर डीलरशिप पे हम ज़्यादा भरोसा करके चल रहे हैं तो फिर डीलरशिप को तो हमारे साथ ऑनेस्टी से कार जो है हम जिस समय की कह रहे हैं हमें उसी समय की उसको डिलीवर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा क्रॉस चेक करके चलेंगे और घर से गाड़ी को चेक करने के लिए जब आप जाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जैसे टायर के स्पेसिफिकेशंस हैं और चेसिस नंबर में ये 10th और 12th डिजिट आपके क्या होंगे, ये आप अगर आप घर से थोड़ा सा नोट करके ले जाते हैं और वहाँ पर जाके जस्ट मैच कर लेते हैं कि हाँ टायर स्पेसिफिकेशन जो थे जिस कंपनी के थे वही हमें मिल रहे हैं और जो है जिस मंथ की ये बोल रहा है कि हाँ ये जो है सितंबर मैन्युफैक्चर्ड है या अक्टूबर मैन्युफैक्चर्ड है तो ये मुझे उसी मंथ की दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि हाँ चलो हमने जो चीज़ चाहिए या हमने जो चीज़ गाड़ी खरीदने का प्लान किया था वो चीज़ हमें मिल गई। दैट्स इट। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं विश करूंगा कि आप जब इतनी ढेर सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपनी गाड़ी को खरीदते वक्त तो फिर आपको जो है एक बढ़िया जेन्युइन प्रोडक्ट मिले। तो अगर आपको वीडियो में बताई गई जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई हो और आपके काम आए तो आप वीडियो को लाइक करिए और अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गया हो जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो आप उसके लिए मेरे से कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बार आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं तो अगर मैं कोई चीज़ बताना भूल गया हूँ या कोई चीज़ रह गई है तो आप जो हैं वो कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरी भी जानकारी बढ़ेगी प्लस जो है जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट में जाकर के वो चीज़ पढ़ सकते हैं। और एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि लाइक कर लिया कमेंट कर लिया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी कम है इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो देखते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।